अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सरेंडर एक पार्टीशन है और सरेंडर चीज क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक को, अगर डिस्कस करना है तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो सरेंडर इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सरेंडर इज merging of a lesser interest in a greater interest in a manner that the greater interest does not enlarge। तो यहाँ पर क्या बताया, पहले तो ये क्लियर कर दिया गया कि सरेंडर इज नॉट ए ट्रांसफर अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ये सरेंडर क्या होता है, सरेंडर तभी होता है कब जब कोई लेसर इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट सरेंडर करता है। किसको करता है, किसी ग्रेटर इंटरेस्ट को। और ये जो ग्रेटर इंटरेस्ट को सरेंडर करता है ये इस तरीके से सरेंडर होता है कि ये जो लेजर इंटरेस्ट जाके ये ग्रेटर इंटरेस्ट में जुड़ रहा है, इससे ये ग्रेटर इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा है। ग्रेटर इंटरेस्ट जितना है उतना ही रहेगा, ये लेजर इंटरेस्ट उसमें जाके मर्ज हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए क्या बताता है कि सरेंडर ऑफ ए लीज इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सरेंडर ऑफ ए लाइफ एस्टेट बाय हिंदू विडो इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो दोनों एग्जांपल दिया गया है कि लीज है और ये है एक लाइफ एस्टेट बाय विडो। अब ये जो समझ लीजिए एक लीज है, तो लीज ही अगर अपना जो लीज है उसको सरेंडर करता है, तो ये सरेंडर करने के बाद वो प्रॉपर्टी अपना राइट सरेंडर कर दिया, लीज का राइट जो सरेंडर कर दिया। तो लीज दिया किसने था, लैंडलॉर्ड ने दिया था। तो अगर लीज ही अपना राइट सरेंडर करता है तो इससे लैंडलॉर्ड के टाइटल में कुछ बढ़ोतरी होता है, नहीं होता है। लैंडलॉर्ड का तो जो टाइटल था वही रह गया ना, क्योंकि लैंडलॉर्ड हैज द ग्रेटर टाइटल, ही इज द लैंडलॉर्ड। तो इसीलिए कहा गया है कि इस तरीके से मर्ज होता है कि लेजर इंटरेस्ट जाके ग्रेटर इंटरेस्ट में जुड़ता है, लेकिन वो ग्रेटर इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। ये होता है सरेंडर। अब दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि सरेंडर ऑफ ए लाइफ एस्टेट बाय हिंदू विडो इज नॉट ए ट्रांसफर। तो ये जो हिंदू विडो जो है उसका जो लाइफ, देखिए क्या है इसका, हिंदू विडो का टाइटल क्या है, लाइफ एस्टेट। मतलब कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो प्रॉपर्टी उसकी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी होगी जब तक वो जिंदा रहेगी। लेकिन जब वो मर जाएगी तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर अपने सोर्स को बैक कर जाएगी, यानी कि अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो जॉइंट फैमिली में चला जाएगा। तो अगर ये जो विडो है ये मरने से पहले अपना जो राइट है इस प्रॉपर्टी पर, ये एंजॉय करने का जो राइट है, लाइफ एस्टेट अपने जीवन काल तक एंजॉय करने का जो राइट है, अगर वो अपनी इच्छा से इसको सरेंडर कर देता है और कहता है मुझे इस प्रॉपर्टी अब नहीं चाहिए, आप लोगों को जो जॉइंट फैमिली यानी कि अगर इसके मैट्रिमोनियल हाउस का प्रॉपर्टी है तो कहता है आप लोगों को जो करना है करिए, हम ये छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। तो ये जो सरेंडर इसने किया, इससे जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, जॉइंट फैमिली अगर ओनर है तो उन लोगों के टाइटल में कुछ बढ़ोतरी आया, नहीं आया। इसी तरीके से ये जो लेजर इंटरेस्ट है, लाइफ एस्टेट ऑफ ए हिंदू विडो, ये अगर ग्रेटर इंटरेस्ट यानी कि ओनरशिप ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इसमें अगर जाके मर्ज करता है तो ये जॉइंट फैमिली का जो टाइटल है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वही पहले ही हमने डिस्कस किया कि सरेंडर इज ए मार्जिंग ऑफ ए लेसर इंटरेस्ट इन ए ग्रेटर इंटरेस्ट इन सच ए मैनर दैट द ग्रेटर इंटरेस्ट इज नॉट एनलार्ज्ड। तो ये होता है सरेंडर एंड इट इज डिक्लेयर दैट इट इज नॉट ए ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर सेक्शन 5। अब ये जो हमने डिस्कस किया इसका केस लॉ भी आप देख सकते हैं। केस लॉ यहाँ पर अगर हम कहें तो देखिए ये जो हमने एक पहला एग्जांपल दिया, कौन सा दिया पहला एग्जांपल, ये था लीज का। लीज का जो एग्जांपल है इसका केस लॉ है माखन लाल वर्सेस नगेंद्रनाथ। माखन लाल वर्सेस नगेंद्रनाथ, AIR 1933, कैलकाटा 467। ये रहा लीज वाले एग्जांपल का कि लीज अगर सरेंडर होता है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। और दूसरा साइटेशन आप लीजिए, दूसरा साइटेशन अगर हमने ये लाइफ एस्टेट ऑफ हिंदू विडो का अगर बताते हैं तो इसका साइटेशन है क्या है, इसका साइटेशन हो जाएगा आपका ये नटवर लाल पंजाभाई, नटवर लाल पंजाभाई वर्सेस दादू भाई मन्नू भाई।
देखिए साइटेशन यानी कि केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेंशन करते हैं एग्जाम में आंसर लिखने के वक्त तो आपका क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाएगा। तो नटवर लाल पंजाबाई वर्सेस दादू भाई मन्नू भाई, इसका साइटेशन है AIR 1954 SC 61।